नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में चुनावी दंगल की शुरुआत हो गई है और आज ही नीतीश कुमार की तरफ से सिंबल भी बांटा जा रहा है। ऐसे में खबर आ रही है कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र से इस बार जेडीयू की तरफ से जो प्रत्याशी होंगे वो होंगे राजीव लोचन। हालांकि अब सभी लोग कंफ्यूज्ड हैं कि बिहार की सियासत में किस राजीव लोचन की एंट्री हो गई। आखिर ये राजीव लोचन कौन है और इनको टिकट देकर क्या अनंत सिंह को टक्कर देने की कोशिश जेडीयू कर रही है और ये राजीव लोचन को शामिल कर उनको टिकट देकर क्या अनंत सिंह को वॉक ओवर देने की प्लानिंग है। तो तमाम ऐसी बातें हैं जो इस वक्त सियासत में गूंज रही है, वो जानकारी हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट विवेकानंद है। विवेकानंद, जिस तरीके से खबर आई कि आरजेडी की तरफ से अनंत सिंह मोकामा से ताल ठोकेंगे, इसी बीच अब ये खबर कि जेडीयू की तरफ से राजीव लोचन आ रहे हैं, तो ये राजीव लोचन कौन है? क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है और बिहार की सियासत में पहली बार इनका नाम भी सुना गया है। देखिए, राजीव लोचन मोकामा के ही स्थानीय लोग हैं और जो जानकारी है उसके अनुसार इनके पिताजी वेंकटेश नारायण सिंह जनसंघ से जुड़े हुए थे, उसके बाद भाजपा से जुड़े रहे और जनसंघ से वे मोकामा सीट से चुनाव भी काफ़ी पहले वे लड़ चुके हैं। तो बीजेपी से, इस परिवार का बीजेपी से गहरा नाता रहा है। बताया जाता है कि राजीव लोचन के जो पिताजी थे वेंकटेश नारायण सिंह, उनका संबंध अटल जी से भी था। अटल जी से उनकी काफ़ी नज़दीकियाँ थी। इनके पिताजी पटना ग्रामीण के भाजपा के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो बीजेपी से लगातार और आपको हम बताएं कि जब सीपी ठाकुर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, तब राजीव लोचन बिहार बीजेपी की कार्य समिति के मेंबर थे, यानी कि बीजेपी से इनका गहरा जुड़ाव रहा है। हालांकि बहुत लोग इनको जानते नहीं हैं। आज की तारीख में बीजेपी में कोई महत्वपूर्ण पोस्ट पर नहीं थे, कहीं कोई पदधारक नहीं थे। ऐसे में नए लोग इनको जानते नहीं हैं। लेकिन अब चूंकि जेडीयू ने इन पर विश्वास जताया है, जेडीयू ने इन्हें मोकामा विधानसभा क्षेत्र से सिंबल देकर के मैदान में उतारा है, तब लोग पता करने लगे कि आखिर ये हैं कौन। तब जाकर के यह जानकारी लगी है कि इनके पिताजी वहाँ से भाजपा के नेता हैं, प्रदेश स्तर के भी नेता रह चुके हैं, वहाँ के ग्रामीण जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, वहाँ से जनसंघ से चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो इनका पूरा बैकग्राउंड भाजपाई है, भाजपा से पूरा परिवार इन लोगों का ताल्लुक रखता है। लेकिन जेडीयू ने वहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया है। अब जबकि सवाल खड़ा हो गया है कि एक तरफ यह स्पष्ट नहीं है कि अनंत सिंह जो सिटिंग विधायक हैं वे राजद से लड़ेंगे या राजद उन्हें उम्मीदवार बनाएगा या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि ललन सिंह को अगर राजद उम्मीदवार नहीं भी बनाता है तो वहाँ से वे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतरेंगे और एक बार फिर से ताल ठोकेंगे। 2015 की विधानसभा में भी अनंत सिंह निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़े थे और बड़ी करीब 20,000 से अधिक मतों से उनकी जीत हुई थी। तो एक बार फिर से मोकामा बड़ा दिलचस्प मोड़ में वहाँ पर चुनाव होने वाला है। अब तक वहाँ जो खबरें थी कि जेडीयू की तरफ से मोकामा के ललन सिंह को टिकट मिलने की पूरी संभावना थी। वे भी लगातार चुनावी तैयारी कर रहे थे, लगातार जनसंपर्क कर रहे थे। लेकिन अचानक जो है सो एक नया चेहरा, साफ सुथरा चेहरा जेडीयू ने विश्वास किया है। दरअसल मुख्यमंत्री ने इस बार स्पष्ट कर दिया था कि हम किसी दागी व्यक्ति को हम टिकट नहीं देंगे। इसी कड़ी में हम लोगों ने कल रात में खबर भी ब्रेक किया कि कहीं ना कहीं अमरेंद्र पांडे जो हथुआ से विधायक हैं जेडीयू के, उनके टिकट पर भी संकट है। डुमरांव के जो विधायक हैं ददन पहलवान, उनका भी टिकट काट दिया गया है। तो कुछ लगता है कि नीतीश कुमार इसी वजह से वहाँ पर एक पूरा फ्रेश चेहरा जो निर्विवाद हो, जो बाहरी तो नहीं ही हो स्थानीय, लेकिन उस विवाद से कहीं कोई नाता नहीं हो, अपराध से कहीं कोई नाता नहीं हो, लिहाजा राजीव लोचन को मैदान में उतारा गया है। और इसके पीछे की जो वजह यही है कि वहाँ अब तक जो है हमेशा दागी चेहरे उतरते रहे थे, चाहे वो अनंत सिंह की बात हो या फिर उसके विरोध में जो उम्मीदवार उतरते रहे थे लोजपा की तरफ से या फिर अन्य, तो दागी। तो इस बार जो है जेडीयू की तरफ से बड़ा दूसरे जो साफ सुथरे छवि के एक नेता को, राजीव लोचन को, भले ही राजीव लोचन को के बारे में लोग नहीं जानता हो, लेकिन हम जो बता रहे हैं कि इनका पूरा खानदान जो है बीजेपी से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन अब बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। जेडीयू से जो संभावित प्रत्याशी थे ललन सिंह, जो मोकामा वाले ललन सिंह, उनकी चर्चा थी, लेकिन उनको जेडीयू ने टिकट नहीं दिया है। ऐसे में अब जो है संभावना बन गई है कि एक बार फिर से ललन सिंह
लोजपा की तरफ रुख कर सकते हैं, और लोजपा ने तो कहीं दिया है पहले ही कि हम जेडीयू प्रत्याशी के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे। तो ऐसे में संभावना बन गई है कि लोजपा मोकामा सीट से प्रत्याशी बनाएगी और ललन सिंह को पर दाव खेल सकती है, चिराग पासवान खेल सकते हैं, क्योंकि ललन सिंह पहले लोजपा में थे। और इस लिहाज से एक बार फिर से ऐसी संभावना है कि मोकामा सीट में त्रिकोणात्मक, बड़ा ही मजबूत त्रिकोणात्मक लड़ाई हो। एक तरफ राजद का खेमा, महागठबंधन का खेमा, दूसरी तरफ एनडीए में जेडीयू बीजेपी का खेमा, और तीसरा जो होगा वो लोजपा का गठबंधन, लोजपा का उम्मीदवार होगा। तो ऐसी स्थिति में मोकामा में बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला, एक तरफ निर्दलीय विधायक होंगे, निर्दलीय विधायक के तौर पर या फिर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अनंत सिंह मैदान में होंगे, दूसरी तरफ राजद के जो कैंडिडेट होंगे या महागठबंधन के जो कैंडिडेट होंगे वे होंगे, एलजेपी का खेमा होगा, एलजेपी के उम्मीदवार होंगे, और फिर एनडीए का उम्मीदवार। यानी कि त्रिकोणात्मक नहीं बल्कि चतुष्कोणीय मुकाबला, मतलब 4 उम्मीदवार, मजबूत उम्मीदवार मोकामा सीट पर उतरेंगे और वहाँ पर ज़बरदस्त फाइट होगा। वैसे मोकामा का जो सीट है वो पूरे देश में चर्चा का विषय रहता है, क्योंकि लगातार 3 बार से वहाँ से जो बाहुबली विधायक अनंत सिंह चुनाव जीतते आ रहे हैं। पहले वे जेडीयू से चुनाव जीते, इस बार 2015 का चुनाव जो था वो निर्दलीय के तौर पर वे वहाँ से चुनाव लड़े। इस बार क्या होगा, या इस बार क्या लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद उन्हें उम्मीदवार बनाएगी या फिर कांग्रेस उनको उम्मीदवार उन पर विश्वास करती है, नहीं। लेकिन इतना तय है कि महागठबंधन अनंत सिंह को उम्मीदवार बनाए अथवा नहीं बनाए, लेकिन उनका मैदान में उतरना पूरी तरीके से तय है, स्पष्ट है। अब सिर्फ नामांकन में आज मतलब 3 दिन और आज को छोड़ दें तो अब सिर्फ 3 दिन बच गए हैं। ऐसे में जेडीयू ने अपना स्पष्ट कर दिया है कि मुझे किसको उम्मीदवार बनाना है। अनंत सिंह उम्मीदवार होंगे, यह भी तय है। अब राजद की तरफ से या फिर राजद या कांग्रेस की तरफ से देखना है कि राजद कांग्रेस किसे उम्मीदवार बनाती है। लेकिन मुकाबला जो है काफ़ी दिलचस्प होने वाला है मोकामा से। बिल्कुल। अनंत सिंह की बात करें तो बाहुबली विधायक के तौर पर वो जाने जाते हैं और मोकामा की जनता भी बखूबी उन्हें जानती है। कहते एक तरह से अगर कह दे तो वहाँ पर उनका पकड़ जो है वो काफ़ी मजबूत है मोकामा में। ऐसे में अगर उनको लोजपा, ये आरजेडी या फिर किसी और महागठबंधन के घटक दल से टिकट ना भी मिले तो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन एक तरफ जाना माना चेहरा और दूसरी तरफ जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो अभी उनकी सियासत में एंट्री हो रही है, उनके बारे में कोई अभी जानता नहीं। ऐसे में लगता है कि कठोर चुनौती होगी। देखिए, चुनाव तो हर चुनौती वाला होता है, लेकिन 2015 विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो 2015 विधानसभा चुनाव में बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर बाहुबली अनंत सिंह ने बड़े मार्जिन से, बड़े अंतर से, करीब 20,000 के वोट से उन्होंने चुनाव जीता था। एक बार फिर से हम 2019 की अगर हम बात करें, 2019 लोकसभा में जब मुंगेर संसदीय क्षेत्र में मोकामा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, तो वैसी स्थिति में जहां एक तरफ अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनावी मैदान में थी, दूसरी तरफ ललन सिंह जो जेडीयू प्रत्याशी के तौर पर थे, इसके बावजूद पूरी ताकत, यानी बीजेपी और जेडीयू की पूरी ताकत लगने के बाद भी मोकामा विधानसभा क्षेत्र से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी की बढ़त हुई थी। करीब 800 के आसपास वोट से नीलम देवी यानी अनंत सिंह की पत्नी का बढ़त हुआ था। इसलिए यह कहा जा सकता है कि अनंत सिंह भले ही जेल में हों, लेकिन आज भी उनकी पकड़ उस क्षेत्र में है। इसका प्रमाण 2019 का लोकसभा चुनाव है, जब पूरी ताकत एक तरफ लग गई जेडीयू के लिए, ललन सिंह के लिए, बावजूद इसके अनंत सिंह की पत्नी वहाँ से लीड ली। तो एक बार फिर से बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। अनंत सिंह को टिकट मिले अथवा नहीं मिले, लेकिन इतना तय है कि वे निर्दलीय लड़ेंगे। और दूसरी तरफ के जो प्रत्याशी होंगे उसमें जेडीयू की तरफ से राजीव लोचन जो नए प्रत्याशी हैं, जो नया चेहरा है उस क्षेत्र के लिए, कोई पहली दफ़ा वे चुनाव मैदान में, भले ही उनके पिताजी उस क्षेत्र से चुनाव लड़े हों, लगातार उस क्षेत्र से बीजेपी के नेता के तौर पर उन्होंने काम किया हो, लेकिन उनका जो छवि है, उनका जो चेहरा है पूरा नया है। एक फ्रेश चेहरा को जेडीयू ने मैदान में उतारा है। मकसद यही है कि हम एक निर्विवाद व्यक्ति को, कोई विवादित व्यक्ति को, जिस पर कोई केस मुकदमा या कुछ इस तरह का चेहरा नहीं हो, जिसे लगता हो कि हम कानून तोड़ने वाला या फिर अपराध कर्मी हो, वैसे लोगों पर विश्वास नहीं करके एक स्वच्छ छवि वाले को जेडीयू ने उम्मीदवार बनाया है। और दूसरी तरफ जो होंगे तो कहीं ना कहीं दागदार चेहरा वाले अनंत सिंह होंगे। अब देखना होगा कि स्वच्छ छवि वाले नेता को वहाँ की जनता पसंद करती है या फिर दागदार छवि वाले को, इसके लिए तो हमें इंतजार करना होगा। लेकिन अभी नामांकन
3 दिन बचा हुआ है। इन 3 दिनों में स्पष्ट हो जाएगा कि राजद की तरफ से या फिर कांग्रेस की तरफ से कौन प्रत्याशी वहाँ पर होता है। क्या लोजपा की तरफ से ललन सिंह को उम्मीदवार बनाया जाता है या फिर निर्दलीय के तौर पर अनंत सिंह मैदान में उतरते हैं, यह सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो मोकामा विधानसभा सीट में मुकाबला काफी दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ त्रिकोणीय नहीं बल्कि चतुष्कोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। ये भी हो सकता है कि आरजेडी से अनंत सिंह को टिकट दिया जाए या फिर महागठबंधन की तरफ से उन्हें टिकट मिल पाए, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो निर्दलीय से उनका लड़ना तय माना जा रहा है। और दूसरी तरफ ये भी माना जा रहा है कि एलजेपी नीतीश कुमार को कठोर चुनौती देने के लिए वहां पर ललन सिंह को मैदान में उतार सकती है। तो एक तरफ एलजेपी की तरफ से ललन सिंह, दूसरी तरफ निर्दलीय अनंत सिंह, आरजेडी का उम्मीदवार तो होगा ही, और इसके साथ जेडीयू की तरफ से राजीव लोचन। हालांकि राजीव लोचन की एंट्री पहली बार हुई है बिहार के सियासत में, इनके नाम को लेकर कभी चर्चा नहीं हुई, लेकिन अब चुनाव से पहले चर्चा का विषय बना है कि आखिर राजीव लोचन कौन है और किस तरीके से ये अनंत सिंह को कठोर चुनौती दे सकते हैं। फिलहाल ये वक्त बताएगा कि वहां पर जीत का सहरा किसके माथे सजता है। नमस्कार।